आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज 5.3 के जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हमने जो डिफरेंशिएशन के पिछले वीडियो थे उसमें डिफरेंशिएशन के कुछ रूल बताए थे। उसमें इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और कुछ निहित फलन, उन सब का अवकलन बताए थे। आज एक्सरसाइज में कुल 15 क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 में, जिसमें 8 क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है और क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक इन्वर्स फंक्शन वाले हैं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है। ये 8 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, आप तुरंत कर सकते हो। जिसको हम आपको सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि आप लोग को मालूम है पहला क्वेश्चन हमने पूरा लिख दिया है, 15 का 15 आपको दिख रहा होगा। अब एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 2x + 3y = sin x। हम लोग को dy/dx फाइंड आउट करना है, निकालना है। क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का। x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? डायरेक्ट कर रहे हैं, समझ गए हैं आप लोग। तो 2x का क्या होता है 1 + 3y का dy/dx sin x का cos x। जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आप लोग समझ गए हैं। जिसको भी दिक्कत होगा शुरुआत की वीडियो को देखेगा तभी ये समझ में आएगा। डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो dy/dx = कितना हो जाएगा? cos x - 2/3। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन हम फटाफट कर दे रहे हैं। ये क्या है? 2x + 3y = sin y। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा? 2x का 1 + 3y का dy/dx sin y का cos y × dy/dx। जब भी y रहता है तो dy/dx तो लिखते ही हैं। फिर क्या करेंगे? dy/dx कॉमन ले लीजिए। क्या हो जाएगा? 3 - cos y = -2। इसको इधर ले आकर के हमने dy/dx को कॉमन ले लिया, आ गया। ये क्वेश्चन सब आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो माइनस से चाहे तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हो सकता है आंसर 2/cos y - 3। ये तो आपके ऊपर है कि आप क्या इसका आंसर लिख रहे हो। ठीक है, माइनस वाला लिख रहे हो कि प्लस वाला लिख रहे हो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 ax + by² = cos y। फिर x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। a × x का क्या हो जाएगा 1, b y² का क्या हो जाएगा 2y dy/dx, cos y का क्या होगा -sin y × dy/dx। अब क्या करेंगे? dy/dx को कॉमन ले लेंगे, इधर लेते आइए। dy/dx क्या हो जाएगा 2by इधर आएगा +sin y, -sin y इधर आएगा तो +sin y होगा ना, और dy/dx हमने इन दोनों में कॉमन ले लिया। a को उधर भेज दीजिए, -a आ गया। देख रहे हैं कितना जल्दी जल्दी आ रहा है। लेकिन शुरू से समझे होंगे तब, अचानक देखेंगे तो फिर बहुत टफ लगेगा। अब चाहे तो आप माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4
ये मिट गया, तो ये बार बार काम कर रहा है इसी में, एक ही क्वेश्चन में क्या बार बार लिखा जाए। ठीक है, कितना आया dy बाई डी एक्स माइनस ए अपान 2by प्लस साइन वाई। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा गुणनफल विधि से। क्या होगा? पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलज, y का क्या होता है? dy बाई डी एक्स, प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलज 1, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में जाइए, 10x का सेक स्क्वायर एक्स, 10x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट और y का dy बाई डी एक्स। बस एक dy बाई डी एक्स, दो dy बाई डी एक्स, तीन dy बाई डी एक्स ले लीजिए कॉमन। क्या हो जाएगा? x प्लस 2y और ये इधर आएगा तो -1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, तो ये बहुत ही आसानी से आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? बहुत ही आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 100। क्या होगा? 2x अवकलन कर दे रहे हैं डायरेक्ट, 2y डी वाई बाई डी एक्स, गुणनफल विधि, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलज। 100 का 0, कांस्टेंट का 0 होता है, आप जानते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 2y प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 2x, दोनों उधर गया, प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई, 2x उधर जाकर के माइनस 2x हो गया और y जाके माइनस वाई हो गया। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आया? माइनस वाई माइनस 2x अपान 2y प्लस एक्स। आंसर, आप चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, आप तो इतना जानते ही हैं। देखिए कितना जल्दी हो रहा है क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी जल्दी लगेंगे, और नहीं समझ में आया तो फिर तो आप बैठे रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी होता है। क्या होगा? एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन मेथड, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, फिर सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x, फिर यहां गुणनफल विधि, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलज, वाई स्क्वायर का क्या होगा? 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब तो जगह है नहीं, तो ये जगह बना लिए, क्वेश्चन हो चुके हैं, हम इसको मिटा दिए। लीजिए, ये ऊपर के क्वेश्चन हो चुके हैं, जगह बन गया। पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलज, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहां डी वाई बाई डी एक्स आया, यहां डी वाई बाई डी एक्स आया, यहां डी वाई बाई डी एक्स आया, ले लीजिए कॉमन। यही तो प्रॉपर्टी है। यहां क्या बचा? एक्स स्क्वायर, यहां क्या बचा? 2xy, यहां क्या बचा? 3y स्क्वायर, सब पॉजिटिव ही है। बाकी बचा कुचा उधर लेते जाइए। क्या बचा? -3x स्क्वायर, इधर आया तो -3x स्क्वायर, और क्या गया? -2xy, और क्या गया? -y स्क्वायर, -y स्क्वायर इज, ठीक है, हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां दिस इंप्लाइज लिखते चलेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन ले लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2xy अपान प्लस 3y स्क्वायर। दिस इज द आंसर। कितना बड़ा क्वेश्चन हो आप तुरंत लगा सकते हो, क्योंकि यहां समझाना कुछ नहीं हमको, हमने सारे रूल आपको बता दिया है, क्वेश्चन को केवल सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
आप नोट करते जाएंगे, चाहे बाद में देख लीजिएगा, आप तो खुद घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो एक एक क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 7, क्या है क्वेश्चन नंबर 7? साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। लीजिए, साइन स्क्वायर वाई का क्या होता है? ये साइन वाई का होल स्क्वायर इसको लिख दें, आप समझ जाएंगे क्या होता है। 2 साइन वाई पर एक घात इंटू, ये तो x है नहीं तो इसका फिर से अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। कास एक्स वाई का क्या होता है? माइनस साइन एक्स वाई, ठीक है। लेकिन फिर से इसका अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट का 0 होता है। 2 साइन वाई, साइन वाई का क्या होगा? कास वाई, फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई। अब एक्स वाई का करने जा रहे हैं, क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्लस वाई इंटू 1 इज इक्वल टू 0। हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि आप, क्योंकि आप सब जानते हो, तो ये क्या करें, इसको दोबारा लिख देते हैं, कास वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख दे रहे हैं वाई साइन, माइनस हो जाएगा, वाई माइनस है ना, माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया है, बस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 2 साइन वाई इंटू कास वाई क्या होता है? साइन 2y। इसको साथ साथ ये भी कर दिए, माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको उधर लेते जाइए तो क्या हो जाएगा? y साइन एक्स वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? y साइन एक्स वाई अपान साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, हो सकता है कहीं कुछ छूट जाए तो आप ध्यान देते रहेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 7 था। क्या आंसर आया है? y साइन एक्स वाई अपान साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, और इसके बाद गियर बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन हमने लिख दिया है, क्या है क्वेश्चन नंबर 8? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स का? 2 साइन एक्स। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये मिट गया है तो आप समझ रहे होंगे। 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का फिर से करेंगे, क्या होगा? कास एक्स। इसका भी 2 कास वाई इंटू कास वाई का फिर से करेंगे, क्या होगा? माइनस साइन वाई, और फिर वाई का फिर से करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। उधर कर दीजिए उसको, 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 साइन वाई इंटू कास वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? साइन 2x, और ये क्या हो जाएगा? साइन 2y। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपान साइन 2y। ये सारे क्वेश्चन वो सब क्वेश्चन है जो आप अपने से बहुत आसानी से कर सकते थे, हमने जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन कर दिए। थोड़ा फास्ट इसको बताए हैं क्योंकि बहुत ही इजी है, और अवकलन में अगर आप समझ गए हो तो डिफरेंशिएशन इतना इजी होता है कि आप 10-15 मिनट में पूरा एक्सरसाइज लगा सकते हो।
बहुत ही ईजी, बहुत इंटरेस्टिंग। अब थोड़ा सा हम गियर बदलेंगे, थोड़ा स्लो करेंगे, क्योंकि अब इन्वर्स फंक्शन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। जब आप एक्सरसाइज में देखेंगे तो एक्स के वैल्यू डोमेन भी दिए रहेंगे क्वेश्चन में, लेकिन उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ते। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, हमने वो नहीं लिखे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इन्वर्स फंक्शन के क्वेश्चन में पुट करेंगे, पहले ही अवकलन नहीं करेंगे। तो क्या करें, सोच समझ के करेंगे। इस समीकरण में x = tan थीटा पुट कर देंगे, पुट x = tan थीटा। तो क्या हो जाएगा, y = sin इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा। ओके, साइन इनवर्स ये किसका सूत्र है, sin 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूला अब ये उम्मीद करते हैं कि आपको लर्न होंगे, और अगर नहीं लर्न होंगे तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो बनाए जा रहे हैं उसमें जा करके आप देखेंगे बहुत सारे शुरुआती फार्मूले को अभी डिराइव किया जा रहा है। तो ये इसको क्या लिख देंगे हम लोग, sin 2 थीटा। साइन इनवर्स आप sin 2 थीटा = क्या हो जाएगा, 2 थीटा। ये तो आपको पता होगा, इनवर्स फंक्शन पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो इसके वीडियो जब अपलोड किए जाएंगे तो आप ध्यान से समझिएगा। 2 थीटा = क्या हो जाएगा, अगर x = tan थीटा हो तो थीटा = क्या हो जाता है, tan इनवर्स x। इसका ध्यान दीजिए, अगर x = tan थीटा तो थीटा = क्या होगा, tan इनवर्स x। और साइन इनवर्स आप sin x = क्या होता है, x। ये सब बताया गया है, सब आप जानते होंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये कितना आसान हो गया। ये क्वेश्चन था, इसको हमने ये लिख दिया, ये फार्मूला होता है इनवर्स फंक्शन में, इसका फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। जो इनवर्स फंक्शन पढ़ा होगा, प्रतिलोम वृत्ति फलन पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में, वो डायरेक्ट भी लिख सकता है, लेकिन हम ये सारे कहीं डायरेक्ट कोई फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। उसको जो भी फार्मूला आएगा उसको लगाएंगे, उसको ले करके आएंगे, पुट करके मान करके करेंगे डिटेल में। अब इसके बाद आपके लिए फिर आसान हो गया, क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy/dx = 2 और d/dx आप tan इनवर्स x। हम लिख भी नहीं रहे, सीधे उसका tan इनवर्स x का क्या होता है अवकलन, 1/1 + x²। दिस इज द आंसर। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, x = tan थीटा हमने पुट कर दिया। अब आप थोड़ा यहीं पे सोचेंगे कि कौन सा सूत्र हम क्या पुट कर दें x के जगह पे कि ये आसानी से साइन इनवर्स, और मतलब इसका जो x का फलन है ये साइन के फंक्शन के रूप में आ जाए और उससे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, y = tan इनवर्स 3x - x³ अपान 1 - 3x²। 8 क्वेश्चन तो हमने फटाफट जल्दी जल्दी बता दिया है। अब थोड़ा फिर सोचना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में जो इनवर्स फंक्शन का जितना क्वेश्चन है उसमें सोच समझ के x के जगह पे कुछ हम लोग पुट करेंगे। क्या पुट करना चाहिए जिससे कि tan के फॉर्म में आ जाए, तो x = हम पुट कर दे रहे हैं tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, y = क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y = tan इनवर्स 3 tan थीटा - tan³ थीटा अपान 1 - 3 tan² थीटा।
आप इंटरमीडिएट फाइनल के स्टूडेंट हैं, सब फार्मूला आपको मालूम होगा। ये किसका फार्मूला है? tan 3 थीटा का। लर्न है tan 3 थीटा। tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 थीटा। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? tan इनवर्स x। इफ x इक्वल टू tan थीटा देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। बस अब क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्वेश्चन लास्ट में इतना इजी हो जाएगा कि तुरंत एक लाइन में आंसर आएगा। अब हम लिख नहीं रहे हैं, सीधे इसका अवकलन कर रहे हैं। 3 tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर। हमने पहले ही कहा था कि जो शुरुआत से सारे वीडियो देखेगा तो बाद में क्वेश्चन बहुत आसानी से बहुत जल्दी लगेंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं देखते हैं और बाद में कहते हैं अब समझ में नहीं आ रहा, इतना जल्दी क्यों आप बता रहे हैं। तो स्लो एकदम चलेंगे हमेशा तो कोर्स नहीं ख़त्म होगा ना। टाइमली हर चीज़ को ख़त्म करना होता है। आप अगर समझ गए हैं तो उसमें क्यों टाइम वेस्ट किया जाए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्या पुट करना चाहिए? थोड़ा दिमाग दौड़ाइए। x के प्लेस पे क्या ऐसा रख दिया जाए कि कास के टर्म में आ जाए। अगर x इक्वल टू हम tan थीटा पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका सूत्र है? कास 2 थीटा का। तो पुट x इक्वल टू tan थीटा। थोड़ा सा सोचेंगे तो ये दे के जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में अगर थोड़ा सा मजबूत होंगे तो ये आंसर आसानी से दे देगा। क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है ना। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या है इसका फार्मूला? कास 2 थीटा। कास इनवर्स ऑफ कास 2 थीटा क्या आ जाएगा? 2 थीटा। क्यों? क्योंकि कास इनवर्स ऑफ कास x इज इक्वल टू क्या होता है? x। पता है आपको। तो ये 2। अब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? इफ x इक्वल टू tan थीटा देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। अब इसका अवकलन कितना आसान। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों? tan इनवर्स x का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? y इज इक्वल टू कास इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहां कास आना चाहिए, लेकिन अगर हम x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दें मान लेते हैं कि x इक्वल टू tan थीटा सॉरी साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू कास इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां अवकलन बाद में करना होता है, पहले ट्रिग्नोमेट्री से निपटना होता है। इससे निपट लेंगे। कैलकुलस तो एक लाइन का, एकदम एक लाइन का रहेगा हर क्वेश्चन में। जितने इनवर्स फंक्शन है सारे प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। इसका ये फार्मूला है, एक लाइन और लिख देते हैं। 2 साइन थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा? कास थीटा। कास इनवर्स ये क्या हो गया? साइन 2 थीटा। अब आ गया प्रॉब्लम, यहाँ है कास इनवर्स, यहाँ है साइन, आना चाहिए कास। कोई बात नहीं, एकदम आ जाएगा। कास 90 माइनस थीटा तो लिख सकते हैं ना। साइन थीटा इक्वल टू कास 90 माइनस थीटा होता है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा। पाई बाई कास पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा।
ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि ये कास इनवर्स था, ये साइन था। ऐसा जब भी आएगा तो दोनों को या तो कास में करेंगे या दोनों साइन में करेंगे। ये लीजिए आ गया, कास इनवर्स से कास खत्म हो गया, क्या हो गया? π/2 - 2 थीटा। और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर x = साइन थीटा है तो थीटा = क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। और ये दिस इंप्लाइज y = कितना हो जाएगा? π/2 - 2 थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे? साइन इनवर्स x। और इसके बाद क्वेश्चन एक लाइन का, x के सापेक्ष अवकलन करने पर π/2 का क्या होता है? 0, कांस्टेंट है। साइन इनवर्स x से क्या होता है? √1 - x²। ये 21 जैसा दिख रहा होगा, ये लीजिए, हो गया आंसर। इसका ध्यान रखेंगे, बोलते समय तो हो गया। ऐसे कोई कहेगा कि 21 है तो इसलिए 2 × 1 कर दिया, आप नेक्स्ट स्टेप में 2 लिख दीजिएगा, ऐसे ही मत छोड़िएगा। 2 × 1 2 × 2 तो मालूम है ना, ये तो बहुत टफ चीज़ तो नहीं है। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कास इनवर्स 2x/1 + x²। ट्रिग्नोमेट्री जिसका मजबूत रहता है, सूत्र अपने आप पुट क्या करना है तुरंत पता चल जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं पुट या लेट भी मान भी सकते हैं। क्या है? x = tan थीटा, सॉरी साइन थीटा, फिर से साइन थीटा नहीं tan थीटा ही, क्योंकि 2 tan θ/1 + tan² थीटा = क्या होता है? साइन 2 थीटा। और फिर साइन को कास में बदल देंगे, वही तरीका तो है। तो क्या हो जाएगा? 9 तो इसको 2 कर दीजिए। लिखने का तरीका बहुत हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जल्दी जल्दी। क्या हो जाएगा? कास इनवर्स 2 tan θ/1 + tan² थीटा। ये किसका सूत्र हो गया? साइन 2 थीटा। फिर आ गया यहाँ कास इनवर्स, यहाँ साइन आ गया, कोई बात नहीं। ये लीजिए, क्या हो गया? कास π/2 - 2 थीटा। कास इनवर्स से कास खत्म हो गया, क्या बचा? π/2 - 2 थीटा। और अब यहां थीटा की जगह पे क्या आएगा? इसको 1, इसको 2 लिख दीजिएगा। और इसको अब थीटा का मान क्या होगा? tan इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x। इसको इक्वेशन नंबर 3। हमने इक्वेशन को बहुत ध्यान दे करके नहीं किया है, हर जगह 1 2 कुछ भी लिख दिया, लेकिन यहाँ 1 यहाँ 2 और ये 3। ट्रिग्नोमेट्री का काम खत्म, अब कैलकुलस का काम शुरू। कैलकुलस का काम तो बहुत ही आसान है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx = 0 - 2 tan इनवर्स x का क्या होता है? 1/1 + x²। ले लीजिए आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? बहुत ही आसान, आपको दिख रहा होगा। y = साइन इनवर्स, इसको तो लग रहा है सोच रहे छोड़ दें क्या आपके लिए? x = साइन थीटा पुट कर दीजिएगा, ठीक है ना? और एक क्वेश्चन आप भी करिए, सारा हम ही करें? अच्छा कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा, जल्दी से कर दे रहे हैं। 1 - sin² थीटा क्या होगा? 2 sin थीटा। हाँ, कुछ छूटना नहीं चाहिए जल्दी में, अगर कहीं छूट गया होगा तो उसको आप ध्यान देते रहिएगा। साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा? कास थीटा। बहुत ही आसान, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन खत्म, 2 थीटा। अब क्या हो जाएगा? y = यहीं लिख दे रहे हैं 2 इक्वेशन साइन इनवर्स x।
थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो हर क्वेश्चन में, बल्कि इसको 3 कर दीजिए, और समीकरण 3 में थीटा का मान समीकरण 2 से रखने पर यह आ गया समीकरण 4, और इसका अवकलन dy/dx इक्वल टू 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो तो आप कर लेंगे। और अब लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा स्लो करके फिर से बता दें, बीच में हमने थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया है। क्या है, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या मानेंगे, x इक्वल टू कास थीटा, या समीकरण 1 में ढंग से लिख दिया जाए, समीकरण 1 में x इक्वल टू कास थीटा रखने पर, या पुट x इक्वल टू कास थीटा इन इक्वेशन नंबर 1। x इक्वल टू हमने क्या मान लिया, कास थीटा, तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 से, सेक इनवर्स 1/2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, कास 2 थीटा का सूत्र है, सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, सेक इनवर्स से सेक खत्म, क्या हो गया 2 थीटा। इक्वेशन नंबर 3, थीटा का मान समीकरण 1 से रख दीजिए, सॉरी समीकरण 2 से कि 1 से, कहाँ से, थीटा का मान समीकरण 2 से, क्या हो जाएगा कास इनवर्स एक्स। कितना आसान है। अब क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कास इनवर्स एक्स का यही होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन होते हैं बहुत ही ईजी होते हैं। थोड़ा सा पुट करने में ट्रिग्नोमेट्री जो पुट करते हैं मानने में कुछ लोग को थोड़ा सा दिक्कत होता है, जिनका ट्रिग्नोमेट्री वीक है, कमज़ोर है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ पे ये पुट करना चाहिए, वहाँ पे वो पुट। क्लास में तो सब बच्चे आगे आगे बताने लगते हैं, अब तो आप सामने हैं नहीं कि आपसे पूछें, नहीं तो 1-2 क्वेश्चन करने के बाद बच्चे खुद कहते हैं सर ये पुट करिए, वो पुट करिए, और क्वेश्चन लगा लेते हैं। लेकिन हमने सारे क्वेश्चन किया, इसलिए थोड़ा सा जल्दी किए, स्पीड बढ़ा के किए हैं, क्योंकि अगर स्लो करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। और आप समझ गए होंगे, अगर पीछे के सारे वीडियो देख लिए होंगे तो ये एक्सरसाइज बढ़िया से समझ में आना चाहिए। अब घर पे खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है।